हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और क्लास 10th में हैं और सब्जेक्ट गणित लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर के आए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज ये हमारा क्लास 1 है, आज हमारा पहला क्लास है। आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसी प्रकार से हम आपकी बोर्ड परीक्षा तक तैयारी कराएंगे और सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। यदि आप सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ यानी कि 95% या 100 में 100 या 98 मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, सारे अतलक उत्तरीय क्वेश्चन, सारे दीर्घ उत्तरीय, सारे विस्तृत उत्तरीय, सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को, सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी वीडियो को देखते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें इन सारे क्वेश्चन को आपको पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को आगे देखना है, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन को नोट करना है और इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से हल कर पाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखिए क्या करा है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है। आपको एलसीएम क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। ठीक। एचसीएफ 3 है। क्या एचसीएफ 3 है? एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी क्या? होगी दूसरी संख्या होगी, आपसे पूछ रहा है। हमारा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम यहाँ लिख रहे हैं। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि आपको एलसीएम दिया गया है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और दो संख्या दी गई, आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको दूसरी संख्या दी है, देखिए एक संख्या दी है, यहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरी संख्या दी है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ठीक, एक फार्मूला हम आपको बताएं, इस फार्मूले को आपको नोट कर लेना है। हमारा फार्मूला है, लिखिए सूत्र। सूत्र हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक। अब एलसीएम का मतलब होता है लासा और एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक। अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या मतलब आपको एक संख्या तो 12 दी गई, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ आपको एक संख्या लिख देना है 12 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो आपको लिख देना है गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर देखिए क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ आपको 3 दिया गया है गुणे एलसीएम। एलसीएम आपको 60 दिया है, यहाँ आपका आ जाएगा 60। यहाँ आपका आ जाए दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर आपका है 3 गुणे 60/12। 12 पंचे 60, 5 बार 5 गुणे 3 में कराएंगे तो 5 3 15। यहाँ आपका दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या, यहाँ आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 5 3 15 आ जाएगी। क्या जी? 15। तो यहाँ आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। इसमें सॉरी, इसमें आपका सेकंड विकल्प राइट होगा 15। ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक शून्यात्तर क्या है? एक शून्यात्तर परमेय संख्या। शून्यात्तर परमेय संख्या ऐसी संख्या जो शून्य ना हो। एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरमेय संख्या। देखिए शून्यात्तर परमेय संख्या जैसे 1 2 3 5, ये आपकी क्या है? एक शून्यात्तर परमेय संख्या। ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, जैसे 1/2 होगा, 1/5 हो, इस क्या है? शून्यात्तर परमेय संख्या। और एक अपरमेय संख्या जैसे √2 √3 √5, ये क्या हमारी एक प्रकार की अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। इन दोनों संख्याओं का हम गुणनफल कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त, सदैव परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों एक। अब देखिए इसमें से क्या प्राप्त होगा, तो अब चलिए हम गुणा कराते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 गुणे √5 लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कराएं। देखिए 2 को गुणा हम इसमें कराएं, हमारा 2 √5 है। 2 √5 एक प्रकार की क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो 2 √5 क्या है? एक प्रकार की अपरमेय संख्या है। ठीक। तो इसमें हो जाए सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त। क्या प्राप्त होगी? सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अब इसके हल देखिए, आपको 4 विकल्प देखिए, केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे। ठीक, चलिए हम चेक करते हैं। जो आपको पहला समीकरण है, इस समीकरण की आपको तुलना करना है a1x + b1y + c1 = 0 से। इस समीकरण की आपको तुलना करना है a2x + b2y + c2
बराबर 0 से इसकी तुलना आपको करना है। अब चलिए हम इस समीकरण की तुलना जब हम करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा a1। देखिए a1 का मान आपको मिल जाएगा, यहाँ x के सामने 1 मान आ जाए तो यानी कि a1 का मान 1 और b1 का मान मिल जाएगा आपको 2। यहाँ b1 का मान मिल जाएगा आपको 2 और c1 का मान मिल जाएगा -5। ठीक, इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा a2 का मान 4 और b2 का मान मिल जाएगा 8 और c2 का मान मिल जाएगा -20। ठीक, अब आपको यहाँ क्या याद करना है, अब चेक करना है केवल एक अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले हमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का मान याद करना होगा। देखिए यहाँ a1 बटे a2 का मान क्या होगा, a1 बटे a2 का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी प्रकार से b1 बटे b2 याद करेंगे। देखिए b1 का मान 2 है और b2 का मान क्या है, 8 है, यहाँ 8 है। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करें तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, यहाँ 4 आया ना। यहाँ देखिए क्या मिस्टेक है, क्या यहाँ देखिए यहाँ आपका 4 है। ठीक, a2 का मान 4 है। ठीक, 1/4 और c1 बटे c2 का मान देखिए, c1 का मान देखिए क्या है, c1 का मान क्या है, -5 है और c2 का मान क्या है, -20 है। हम इसे सॉल्व करें 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 1/4 यहाँ देखिए a1 बटे a2 का मान 1/4, b1 बटे b2 का मान 1/4, c1 बटे c2 का मान 1/4 है। ठीक, यहाँ आपका आया है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 बराबर किसके, 1/4। मतलब तीनों मान आपस में बराबर हैं। जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 जब होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, अब यहाँ कोई हल नहीं हुए, कोई हल नहीं, तो मतलब कोई हल नहीं कब होता है, इसके बारे में जान लीजिए। जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस प्रकार से आपको मिलता है, एक कंडीशन फॉलो करता है। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर और c1 बटे c2 का मान बराबर ना हो तो क्या हो जाए, कोई हल नहीं है। एक केवल एक अद्वितीय हल, मतलब a1 बटे a2 का मान अलग आए और b1 बटे b2 का मान अलग आए तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें मतलब तीनों मान बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ, तो हम समझते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम जितने क्वेश्चन को पढ़ाएंगे इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप टॉप कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करना ही करना है। ठीक, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो सके। यहाँ कह रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या, इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम विभाजित करें और 70 और 125 को, 70 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या। चलिए हम सबसे पहले 13 से चेक करते हैं। जैसे हम 13 से भाग देते हैं 70 में, 13 पचे 65, 5 बार का यहाँ आपका 65 है, घटाया मैंने 5 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम यहाँ शेषफल मैंने 70 में जब 13 से भाग दिया तो हमें शेषफल 5 प्राप्त हो गया। हम 125 में 13 से भाग देंगे। देखिए जब 125 में भाग देंगे, यहाँ 125 लिखेंगे, 125 में हम भाग 13 नहीं है 117, यहाँ आपका 117 यहाँ हम घटा देंगे हमारा 8 आ जाए, क्या आ जाएगा 8 आ जाए। तो यहाँ हमारा 8 है, क्या है 8 है, 8 हमें मिल गया। ठीक, शेषफल के प्राप्त हुआ 8। तो ऐसे वह सबसे बड़ी संख्या क्या है 13, जिससे हम 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ शेषफल 5 प्राप्त हुआ, यहाँ 8 प्राप्त हुआ। इसमें आपका पहला विकल्प राइट हो गया। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणाज मतलब गुणा करने पर 3 के पहला गुणाज होगा 3 गुणे 1, यही तो होगा। तो 3 प्राप्त होगा, 3 का दूसरा गुणाज 3 गुणे 2 यानी कि 6, 3 का तीसरा गुणाज यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 का चौथा गुणाज 3 गुणे 4 यानी कि 3 चौक 12, 3 का पांचवा गुणाज 3 पचे 15। देखिए 6 3 9 9 18, 18 में 12 जोड़े 30, 30 में 15 जोड़े 45, में आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट करना ही करना है। दो घात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिए गए समीकरण के विभक्तिकर शून्य से कम है। अब सबसे पहले हम इसका विभक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं। विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए, विभक्तिकर यानी कि डी ज्ञात करना है आपको। तो डी ज्ञात करने के लिए समीकरण की तुलना आपको करना पड़ेगा ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ जब हम इसकी तुलना करेंगे हमें मिल जाएगा a का मान 2 और b का मान, देखिए x का गुणांक क्या है 4 है, यहाँ x का गुणांक क्या है b है, यहाँ b का मान हो जाएगा -4 और c का मान आपको मिल जाएगा, c का मान देखिए अचर पद यानी कि c का मान मिल जाएगा 3। ठीक, अब इसको देखिए हमें a b c का मान मिलेगा, हम विभक्तिकर यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर हमारा फार्मूला है d बराबर b² - 4ac विभक्तिकर ज्ञात करने का। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा d,
यहाँ देखिए बी का मान रखेंगे -4, तो यहाँ -4 का वर्ग, उसके बाद 4 गुणे ए का मान क्या है 2, सी का मान 3, तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि हम -4 गुणे -4 करेंगे तो माइनस गुणे प्लस हो जाता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 4 चौक 16, उस 4 दूनी 8 त्रिक 24, यहाँ 24, उसके बाद हम घटा देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -8, क्या है -8 आ गया। ठीक, इतना आपका क्लियर हो, क्या है -8 आ गया। अब भैया यहाँ जो है डी का मान क्या है -8 आया, तब यहाँ डी का मान जो है क्या आया -8 आया, तो यहाँ आपका हो जाएगा डी से बड़ा है जीरो, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि -8 से बड़ा है जीरो, जो ऋणात्मक मान होता है हमेशा जीरो से छोटा होता है। तो यहाँ दिए गए समीकरण के विविधीकर शून्य से कम है, भैया ऋणात्मक मान है यानी कि शून्य बड़ा है -8 छोटा है, तो पहले ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी कि सारे मूल काल्पनिक है। यहाँ माइनस, जो माइनस की संख्या होती है क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक, काल्पनिक होते हैं। ये सेकंड ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। समीकरण के विविधीकर शून्य है, क्या भाई ये शून्य नहीं है, इसका विविधीकर क्या है -8 है, तो इस ऑप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं काल्पनिक है, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है, धनात्मक मान वास्तविक मान होते हैं। ठीक, तो इस ऑप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, पहले ए और बी को फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें आपका पहला ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 03, ओ 03 और बी 50, इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या होगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप 24 में टॉप करना चाहते हो और टॉपर बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए, सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, हम आपके लिए इतने बेहतर क्लास बनाने का प्रयास करें जिससे कि आप बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें, इसलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ देखिए ए ओ बी सी एक आयत है, ए ओ बी सी हम इसका नाम देते हैं, हमारा एक आयत है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे ए भुजा इसके बराबर होगा, ए भुजा इसके बराबर होगा। ठीक, अब देखिए ए ओ बी सी एक आयत हो गया जिसके 3 शीर्ष, ए आपको दिया गया 03 और बी ओ दिया गया आपको 03 और आपको बी दिया गया 50। अब इसका विकर्ण, विकर्ण आपका यहाँ से बनेगा, विकर्ण आपका ए होगा और विकर्ण आपको ओसी के निर्देशांक आपको दिए नहीं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ विकर्ण हमारा क्या है ए बी बनेगा। ठीक, अब ए बी मतलब इसकी आपसे लंबाई पूछ रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी है। ठीक, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है, दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी का हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए x1, देखिए ये हमारा जो पहला बिंदु है ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो यहाँ आपका x2 यानी कि आपका आ जाएगा 5 और x1 क्या आ जाएगा, x1 आपका आ जाएगा 0 का होल वर्ग प्लस y1, देखिए y2 आपका आ जाएगा 0 और y1 क्या आ जाएगा 3 का वर्ग। ठीक, 5 का वर्ग यहाँ आपका आ जाएगा प्लस -3 का वर्ग, यहाँ 25 और इसको 3 3 का 9, तो यहाँ आपका आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक, ये आपका विकल्प नंबर, इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, एक मूल आपको दिया है, तो के का मान आपसे पूछ रहा है। भाई जो आपको यहाँ दिया समीकरण दिया गया, आपको समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, तो यहाँ हम एक मूल दिया यानी कि x बराबर आपको दिया गया 1/2। ठीक, और आपसे k का मान पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ आपको बराबर 0 रख देना है, यहाँ हम x के स्थान पर 1/2 रखते हैं, यहाँ 1/2 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा k गुणे 1/2 और उसके -5/4 बराबर 0। ठीक है, ये आपस में गुणा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4, उसके बाद प्लस यहाँ आपका k/2 आ जाएगा, उसके बाद -5/4 = 0। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे हमारा k/2 लिखेंगे और 1/4 और -5/4 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ देखिए ये -5/4 बराबर के इस साइड आएगा, तो यहाँ आपका 5/4 हो जाएगा और इस साइड प्लस बराबर इस साइड तो माइनस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपका k/2, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ हम देखिए 5 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम सॉल्व करें तो यहाँ आपका k/2 यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 इसमें आपका विकल्प नंबर 4 राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं मचा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कम समरूप होते हैं, समरूप का मतलब समझते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज आपका इस प्रकार से है, ठीक, एक त्रिभुज आपका इसी प्रकार से और है। ठीक, ये ठीक, अब इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक, अब जैसे कि आप कोण ए है, इसमें कोण पी के बराबर होना चाहिए और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर, कोण सी
कोण आर के बराबर हो, ए भुजा इसके बराबर हो, ए भुजा जो है इसके बराबर हो और ए भुजा इसके बराबर हो, ठीक। मतलब इसके संगत कोण बराबर हो, मतलब ये जो कोण है ए पी के बराबर, मतलब इसके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजा मतलब ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, मतलब एक ही अनुपात है, मतलब जिस अनुपात में ए भुजा उसी अनुपात में ए भुजा एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हो, उपयुक्त में दोनों। इसमें आपका विकल्प नंबर 3 राइट हो, उपयुक्त में दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यदि साइन थीटा, देखिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। अब सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, तो आपको यहाँ नोट कर लेना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ कौन है, आपको दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा का वर्ग माइनस कॉस थीटा का, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जाए, आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। यहाँ देखिए आपका आ जाए, जब इसे सॉल्व करेंगे आपका आ जाए ए का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। ये हम और किए हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम इसके स्थान पर ए है, हम ए पुट कर सकते हैं, ठीक। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा भी इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा साइन, यहाँ हम नोट करते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ आपका देखिए 1 जब कैंसिल हो जाएगा 1 से 1 तो यहाँ आपका 0 बचेगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 0 के स्थान पर साइन 0 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 2 थीटा बराबर मिल जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा हम जब ज्ञात करें इस साइड 2 गुणा करें इस साइड भाग करें आपका 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक। थीटा का मान यहाँ आपको मिल गया, क्या मिल गया, 0 डिग्री। अब यहाँ थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, ठीक। तो हम इसे मिटा देते हैं, आप नोट करना चाहते हो तो इसे नोट कर सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका वर्क कर देना, वर्क करने के बाद आपको इसे ए प्लस बी को ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपका 1 आ जाएगा। और इसके बाद इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, हमने 1 रखा, इसके स्थान पर मैंने साइन 2 थीटा रख दिया, उसके बाद 1 से 1 कैंसिल कर दिया, इसे सॉल्व किया। 0 डिग्री के स्थान हम साइन 0 आंसर रख सकते हैं, मैंने साइन साइन कैंसिल कर दिया, 2 थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा का मान आया 0 डिग्री। तो ठीक, हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए साइन के पावर 4, यहाँ थीटा है ना, थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4, यहाँ आपका आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक। यहाँ देखिए साइन 4 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है जिसकी पावर 4 हो जाएगी। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 पावर 4 है यानी कि 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 हम करेंगे हमारा 0 ही आएगा। इसी प्रकार से 1 के पावर 4 है तो हम 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे करेंगे, हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ आपका 1 आ जाए, तो यहाँ बराबर आपका फाइनल 1 रिजल्ट आया, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट है, ठीक, पहला ऑप्शन राइट है, ठीक, पहला ऑप्शन। तो हम समझते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो हमारा क्लास 1 था, इसी प्रकार से हम क्लास 2 लेकर के आएंगे और क्लास 3 लेकर के आएंगे, कंटिन्यू हमारा क्लास चलता रहेगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।